नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टाइम टीवी में। आज बात करते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की श्रृंखला में हेडलाइंस को लेकर के। सरकार की ई मार्केट प्लेस ने GEM पोर्टल पर 170 नई बीज श्रेणियां की लॉन्च। कुशल खरीद को मिलेगा बढ़ावा। वहीं इसी के साथ ही अब GEM पोर्टल पर लगभग 8000 बीजों की किस्में उपलब्ध हो चुकी हैं अब सभी लोगों के लिए। वहीं अगली जो बड़ी हेडलाइंस इस वक्त निकल कर आ रही है, भारत से पेट्रोल, चीनी समेत कई क्षेत्रों में निर्यात बढ़ चुका है। 5 साल में बना तीसरा सबसे बड़ा भारत निर्यातक। अक्टूबर में भारत का मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उछाल जारी है। मजबूत मांग के बीच 57.5 पहुंच चुका है यह आंकड़ा। वहीं अगली जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, सेबी की तरफ से आ रही है। सेबी ने वर्चुअल ट्रेडिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से निवेशकों को सतर्क किया है हो रहे धांधलेबाजी को लेकर के। साथ ही सेबी ने कहा है कि अनऑथराइज्ड स्कीम में निवेशकों का पार्टिसिपेशन उनके अपने रिस्क के आधार पर ही होगा। ऐसी स्कीम में इन्वेस्टर के पर्सनल और गोपनीय डाटा की शेयरिंग भी होती है और इस चीज़ से बचने की भी सलाह दी गई है। वहीं ऐसे स्कीम और प्लेटफॉर्म सेबी के पास रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और इसी वजह से सेबी के पास इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता है। सेबी ने एक बार फिर निवेशकों को वर्चुअल ट्रेडिंग और स्टॉक प्राइसेस से लिंक्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म से सावधान किया है। मार्केट रेगुलेटर ने 4 नवंबर को इस पर सर्कुलर भी जारी कर दिया था और इस सर्कुलर को जारी करने के साथ ही यह भी कहा गया था कि लोग इससे सचेत रहें। सेबी का एक और फैसला आ चुका है। म्यूचुअल फंड कंपनी विदेशी फंड में कर सकेंगे निवेश। सेबी ने इस बात को लेकर के अपनी मंजूरी भी दे दी है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, अब 20 नवंबर को होंगे उपचुनाव। आयोग ने लिया बड़ा फैसला। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के यह बात कही है। वहीं अगली बड़ी खबर है, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख बदल चुकी है। अब 13 की बजाय 20 नवंबर को मतदान करने को लेकर के यह बात सामने आ चुकी है। दिल्ली मेयर चुनाव की तारीख का ऐलान 14 नवंबर को MCD सदन की बैठक में किया गया है। किसमें कितना है दम, अब यह भी देखना होगा। वहीं अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है, साबुन, तेल और बिस्किट महंगे हो सकते हैं। मार्जिन घटने से परेशान FMCG कंपनियां अब इन चीज़ों के दाम बढ़ाने जा रही हैं। कंपनी के मुताबिक पाम तेल, कॉफ़ी और कोको जैसे उत्पादों के लिए कमोडिटी की कीमत बढ़ गई है और इस आधार पर अब इन कंपनियों के पास और कोई रास्ता नहीं है। वहीं अगली जो बड़ी खबर है, भारत में कनाडा में हिंदू मंदिर में हिंसा की निंदा की है। भारत की तरफ से आपराधिक मुकदमों चलाने की भी भारत ने मांग की है। कनाडा हिंदू मंदिर पर हमले पर PM मोदी की पहली टिप्पणी। कहा, ऐसे कृत्यों से कमज़ोर नहीं होगा हमारा संकल्प, चाहे कनाडा ऐसे करते रहे। कनाडा में हिंदू मंदिर को खालिस्तानी चरमपंथियों ने ऐसे समय में निशाना बनाया है जब दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव पहले से बढ़ा हुआ है और इससे बेहतर नहीं है। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, PM मोदी ने 13 नवंबर को बिहार के दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करने जा रहे हैं। जो एम्स को लेकर के तैयारी थी वो पूरी हो चुकी है। PM मोदी 13 नवंबर को आ रहे हैं बिहार। दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य का करेंगे शिलान्यास, यानी कि इसकी शुरुआत अब की जाने जा रही है। मोदी झारखंड में भ्रष्टाचार पर बोले, हेमंत का जिक्र नहीं। JMM राजद कांग्रेस के परिवारवाद कहा तथा पर भाजपा 18 सीटों पर नेताओं के रिश्तेदारों को उतारा है। इस बात को लेकर भी बात कही। झारखंड में PM मोदी के भाषण का एनालिसिस। आदिवासियों को साधने के लिए सोरेन परिवार का नाम नहीं लिया। घुसपैठ और रोटी बेटी माटी पर उन्होंने जोर दिया था। वहीं अगली जो बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में बस हादसा हुआ है जहां 36 लोगों की मौत और 6 घायल हो चुके हैं। बस में कुल 42 लोग सवार थे। सवार मोड़ पर अनियंत्रित होकर के 150 फीट ऊंचाई से गिर गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अल्मोड़ा में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु का शोक भी जताया है और इसके साथ ही उन्होंने मुआवजे को लेकर के भी बात कही है। PM मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिवार जनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत से 2 लाख तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुदान राशि देने की भी घोषणा कर दी है।
वहीं अगली जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आगरा में एयरफोर्स का विमान मिग 29 विमान जो है क्रैश हो गया। उड़ान भरते ही आग लग चुकी थी, जिसकी वजह से पायलट भी उसी में था। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट से 110 लोगों की मौत और 10 से ज़्यादा भूकंप आए, कई घर गिर गए हैं। आग के गोले 10,000 लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर के 87 दिन बाद आरोप तय हुआ है। आरोपी संजय बोला, ममता सरकार मुझे फंसा रही है, मुझे मुंह बंद करने के लिए भी कहा गया था। पश्चिम बंगाल की सियालदाह कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में ट्रेनिंग डॉक्टर के रेप मर्डर के मुख्य आरोपी संजय राय के खिलाफ आरोपों को अब उस पर तय कर दिया है। वहीं अगली जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, गुजरात में मध्य प्रदेश के 4 बच्चों की मौत एक ही परिवार के थे। खेलते वक्त कार का गेट लॉक हो जाने के बाद दम घुटने से यह घटना हुई। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है, राजस्थान में 48,593 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और 3170 ड्राइवर की होगी भर्ती। दिसंबर में तीसरे मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन भी होगा। राजस्थान में शिक्षक संगठन का विरोध प्रदर्शन। साल 2022 की भर्ती में नियुक्ति कर्मियों के स्थायीकरण की मांग को उठाई गया है। सीईओ और डीओ को ज्ञापन सौंपा गया है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना में हर माह मिलेंगे 2030 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। छात्रों के लिए अल्पसंख्यक विभाग की यह बड़ी पहल सामने आ रही है। वहीं अगली जो बड़ी खबर आ रही है, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के है। उन्होंने बोला, कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन होनी चाहिए। कहा, ये लोग एंटी सनातनी हिंदुओं को ही दुकान अलॉटमेंट पर संतों की समर्थन का मांग किया है। वहीं अगली जो बड़ी खबर है, खतरे में बिहार के 24,000 शिक्षकों की नौकरी, 4,000 फर्जी मिले। 80% को सीटेट में 60% से कम नंबर हैं, 20% के सर्टिफिकेट में कमियां हैं। पटना में 100 घाट, 45 पार्क, 63 तालाबों में होगा छठ। 7-8 नंबर को जेपी सेतु बंद रहेगा। मुजफ्फरपुर में 50 घाट डेजरेंट। वहीं अगली जो बड़ी खबर है, बुलेट ट्रेन को लेकर के है। 3 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद का सफर। बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेजी से काम जारी है। 12 पुल अब तक इससे जुड़े हुए तैयार कर चुके हैं। बुलेट ट्रेन में 12 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मुंबई से अहमदाबाद तक 508 किलोमीटर के सफर में नदियों पर बने 20 ब्रिज शामिल हैं। वहीं अगली जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, 10 साल में 13 गुना बढ़ा शहरी विकास। पर खर्चों में अब राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ाने की तैयारी है। पढ़ें क्या होगा आगे। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल उनकी नई योजना लाने की अब तक कोई प्लानिंग इस पे नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही 16वें वित्त आयोग की सिफारिश सामने आने का इंतजार किया जा रहा है। यह संभव है कि शहरी विकास में राज्यों की जिम्मेदारियों को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। वहीं अगली जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, उड़ान के समय इंटरनेट कब इस्तेमाल कर सकेंगे, इस पर एक बड़ी बात सामने आई है। सरकार ने दिशा निर्देशों को जारी कर दिया है। सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए उड़ान के समय इंटरनेट सेवाओं के इस्तेमाल को लेकर के दिशा निर्देश जो थे वो अब जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि उड़ान के दौरान यात्रियों को 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर ही विमानों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के उपयोग करने की अनुमति होगी। यानी कि अगर 3000 से ऊंचाई कम है तो नहीं उपयोग कर सकेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, हरियाणा में राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार के लिए 27 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या है इसको लेकर के पूरी जानकारी। वहीं अगली बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर न्यूज़ को लेकर के है। 3 सिद्धांतों पर काम कर रही मेरी सरकार, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलने जा रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने सदन में यह बड़ा वादा किया है। वहीं अगली जो बड़ी खबर है, सरकारी नौकरी बैंक ऑफ बड़ौदा में 592 पदों पर भर्ती निकली है। एज लिमिट 50 साल होगी। SC/ST के लिए फीस महज 100 रुपये है। वहीं अगली जो बड़ी खबर है, हरियाणा में 10 नवंबर से CET के लिए आवेदन शुरू हो जाएगा। यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है। इसमें दिसंबर में एग्जाम संभावित है। सामाजिक, आर्थिक और कई चीज़ों से जुड़ा है। वहीं अगली बड़ी खबर है, अमेरिका के रिटायर्ड आर्मी अफसर ट्रंप के खिलाफ बोले, डोनाल्ड राष्ट्रपति बने तो देश की सुरक्षा और संविधान को खतरा। वे हिटलर के समर्थक से उसकी तुलना की। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आज के राशिफल से जुड़ी है। सिंह राशि के अनुसार लोग कार्य अपनी क्षमता के अनुसार काम करें। कन्या राशि के लोगों को परिवार से मदद
मिल सकती है। आगे की और भी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।